राधे राधे दोस्तों। आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में जुड़े हैं, आप सभी का दिल से धन्यवाद। आज हम बात करेंगे माँ ब्रह्मचारिणी माता की, लेकिन सिर्फ कहानी नहीं। आज हम समझेंगे कि उनकी तपस्या के पीछे क्या कारण था, उन्होंने क्या क्या सहा और आखिर हमें उनसे क्या सीख मिलती है। ब्रह्मचारिणी शब्द को समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या, ज्ञान और सच्चाई। चारिणी का मतलब होता है उस रास्ते पर चलने वाला, यानी जो तपस्या के रास्ते पर चलते हैं, जो अपने लक्ष्य के लिए पूरी सच्चाई से लगे रहते हैं, वही ब्रह्मचारिणी है। और अगर हम इसे और आसान भाषा में समझे, जो इंसान अपने सपने को पाने के लिए हर मुश्किल सह ले लेकिन हार ना माने, वही ब्रह्मचारिणी है। माँ ब्रह्मचारिणी असल में पार्वती का ही रूप है, लेकिन इससे पहले वो सती थी और उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। सती शिवजी से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन उनके पिता को ये विवाह पसंद नहीं था। एक दिन उनके पिता ने यज्ञ किया और उसमें शिवजी को बुलाया भी नहीं और उनका अपमान किया। ये अपमान सती से सहन नहीं हुआ और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनके दिल का सबसे बड़ा दर्द था, जिसने उनकी आत्मा में एक अधूरी इच्छा छोड़ दी थी। क्या थी वो? फिर सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्हें शिवजी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता था, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो, जैसे आत्मा उन्हें पहचानती हो। धीरे धीरे ये भावना एक संकल्प में बदल गई। मैं शिवजी को ही अपना पति बनाऊंगी। ये माता रानी ने एक संकल्प कर लिया था। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। शिवजी कोई राजा नहीं थे, ना ही उनके पास महल था। वो एक साधु थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी सब कुछ था। पार्वती जी को धन दौलत नहीं चाहिए थी, उन्हें सच्चा, शांत और आत्मा से जुड़ा प्रेम चाहिए था। जब उन्होंने ये इच्छा बताई तो कई लोगों ने उन्हें रोका, यहाँ तक कि ऋषि नारद मुनि जी ने भी उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा, शिवजी बहुत कठिन स्वभाव के हैं, क्या तुम यह जीवन जी पाओगी? लेकिन पार्वती जी का उत्तर साफ था, अगर मेरा लक्ष्य सच्चा है तो मैं हर कठिनाई सह लूंगी। अब शुरू हुई असली परीक्षा। उन्होंने महल छोड़ दिया, सुंदर कपड़े छोड़ दिए, आराम छोड़ दिया। वो जंगल में रहने लगी। पहले उन्होंने फल खाए, फिर सिर्फ पत्तों पर जीने लगी। इसलिए उन्हें एक नाम और मिला, अपर्णा, जो पत्ते तक नहीं खाती। और फिर उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया, सिर्फ ध्यान और सिर्फ तपस्या। सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, बारिश नहीं देखी, उनका मन नहीं डिगा। देवताओं ने सोचा, क्या ये सच में इतनी मजबूत है? उन्होंने कई बार उनकी परीक्षा ली, कभी डराया, कभी समझाया, कभी भ्रम पैदा किया, लेकिन पार्वती जी हर बार और मजबूत होकर निकली। आखिरकार उनकी तपस्या से पूरा ब्राह्मण प्राभित हो गया और एक दिन खुद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुम्हारी तपस्या सच्ची है, तुम्हारा प्रेम पवित्र है, मैं तुम्हें स्वीकार
करता हूँ। यही वह पल था जब पार्वती जी ने बनी माँ ब्रह्मचारिणी की पूर्ण शक्ति। माँ ब्रह्मचारिणी हमें ये नहीं कहती कि हमें जंगल में जाना है, वो हमें सिखाती है अगर आपका कोई सपना है तो उसे बीच में मत छोड़ो। मुश्किल आएगी, ज़रूर आएगी, लोग रोकेंगे, ये भी होगा, लेकिन अगर आप सच्चे दिल से लगे रहोगे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई सपना है तो उसे पकड़ कर रखो, धीरे धीरे चलते रहो, क्योंकि जो लोग सच्चे मन से कोशिश करती है उनकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। माँ ब्रह्मचारिणी आप सभी को शक्ति, धैर्य और हिम्मत दे। एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आपको मिलते अगली वीडियो के संग, जब तक के लिए राधे राधे।